हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का। बच्चों, आज हमें बात करनी है क्रोमोसोम्स के बारे में। 3.7 क्रोमोसोम्स। ओके। इसके पहले हमने क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में मतलब हमने बात की थी क्रोमोसोमल थ्योरी के बारे में। ओके। और आज डिस्कस करेंगे हम क्रोमोसोम्स। तो 3.7 का पहला पॉइंट, क्या क्रोमोसोम क्या है। क्रोमोसोम्स आर फिलामेंटस बॉडी। एक फिलामेंटस बॉडी है प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। फिलामेंटस बॉडी का मतलब होता है कि एक ऐसे थ्रेड से बनी हुई बॉडी है। हम थ्रेड का स्ट्रक्चर जानते हैं ना, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ऐसी बॉडी है ये। एक धागा रहता है, फिलामेंटस बॉडी है, यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में पाई जाती है। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर इस प्रकार की ये बॉडी पाई जाती है। दैट्स वी कॉल्ड एज इसे हम कह सकते हैं क्रोमोसोम। गॉट इट? ओके। नेक्स्ट ये कहते हैं द टर्म क्रोमोसोम्स। क्रोमो का मतलब है कलर, सोम मतलब बॉडी, क्रोमोसोम है ना। तो क्रोम मतलब कलर और ये बॉडी, कलरफुल बॉडी, वॉज कॉइन्ड बाय वर्ल्डेयर्स 1888। ठीक है। नेक्स्ट, जो क्रोमोसोम होता है उसकी जो साइज़ है, द साइज ऑफ क्रोमोसोम वेरीज फ्रॉम स्पेसिस टू स्पेसिस। एग्जैक्टली, स्पेसिस टू स्पेसिस अलग अलग इसकी साइज़ होती है। स्पेशली जो क्रोमोसोम पढ़ाई किया गया था वो मेटाफेजिक क्रोमोसोम था। पता है आपको मेटाफेज? जब हमने पढ़ा था माइटोसिस मियोसिस, तो पहला प्रोफेज होता है जिसमें क्रोमोसोम अच्छे से दिखाई नहीं देता। प्रोफेज के बाद होता है मेटाफेज जिसमें हमें क्रोमोसोम अच्छे से दिखाई देता है। पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज। तो मेटाफेज क्रोमोसोम है। तो मेटाफेज क्रोमोसोम जो है उसकी पढ़ाई की गई थी। तो उसका 0.1 to 33 मिलीमीटर इन लेंथ, मतलब जो मेटाफेज क्रोमोसोम है उसको हम अगर ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए मेटाफेज क्रोमोसोम है। ओके, हम इसे लिखते हैं मेटाफेज क्रोमोसोम। तो इन्होंने ये कहा कि मेटाफेज क्रोमोसोम में जो उसकी लेंथ है वो आती है लगभग 0.1 to 33 मिलीमीटर इन लेंथ। ठीक है। और जो उसका थिकनेस है वो है लगभग 2 मिलीमीटर थिकनेस, 0.2 to 2 मिलीमीटर थिकनेस। ठीक है। ओके। और जो क्रोमोसोम्स है ये विजिबल है, पता है आपको, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, स्पेशली ड्यूरिंग मेटाफेज क्रोमोसोम अच्छे से हमें दिखाई देता है। तो ड्यूरिंग सेल डिवीजन हमें क्रोमोसोम दिखाई देगा। गॉट इट? नेक्स्ट, दे आर कैपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। पता है आपको, क्रोमोसोम जो रहता है खुद का रेप्लिकेशन करता है। हमने वो पढ़ा था डीएनए रेप्लिकेशन में। डीएनए रेप्लिकेशन के वक्त हमने ये कंसेप्ट पढ़ा हुआ है। मतलब अगर कोई एक कॉपी है डीएनए की, तो ये कॉपी खुद को रेप्लिकेट करेगी और खुद से 2 कॉपी बनाएगी। मतलब खुद की एक हमशक्ल कॉपी बनाएगी, उसे कहते हैं हम डीएनए रेप्लिकेशन, ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन। सेल्फ रेप्लिकेशन करता है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए 10 क्रोमोसोम्स है, 10 क्रोमोसोम है, खुद को रेप्लिकेट करेंगे तो 20 क्रोमोसोम बन जाएंगे, ऐसा। ठीक है। ओके। प्ले वाइटल रोल इन हेरिडिटी, बराबर है। म्यूटेशन मतलब चेंजेस इन डीएनए, वेरिएशन एंड इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ऑफ यूकैरियोटिक स्पेसीज। ये जो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है यूकैरियोटिक स्पेसीज में, ये हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन में। जहाँ पे एक स्पेसीज रहती है उसमें बदलाव होते हैं। जैसे आपको पता है ह्यूमन बींग्स में बदलाव हुए, धीरे धीरे बदलाव हुए, है ना। तो ह्यूमन बींग्स में जैसे बदलाव शुरू है पहले से लेके मिलियंस ईयर से, हाँ लाखों साल से हमारे अंदर जो बदलाव हो रहा है वो इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट है। सो केमिकली देन नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। केमिकली यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, केमिकली यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है
आर मेड अप ऑफ डीएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। इसे याद रखिएगा कि जो क्रोमोसोम्स है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम ये बना है डीएनए से। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन कौन है? दोनों प्रोटीन्स है। हिस्टोन नॉन हिस्टोन कौन है? प्रोटीन्स है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस। क्या फंक्शन है? क्रोमोसोम्स का एक ही फंक्शन है, हेरिडिटी, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, दिस कॉल्ड एज हेरिडिटी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज स्पेसिफिक। नंबर ऑफ क्रोमोसोम अलग अलग रहते हैं, पता है आपको। इंसान के अंदर क्रोमोसोम का नंबर अलग है, हॉर्स के अंदर अलग है, डॉग के अंदर अलग है, कैटल के अंदर अलग है। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज स्पेसिफिक, कांस्टेंट फॉर पर्टिकुलर स्पेसीज। कांस्टेंट का मतलब है ह्यूमन के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो 46 है, तो 46 ही रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए उस स्पेसीज के लेके, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन द स्टडी ऑफ फाइलोजेनी, टेक्सोनॉमी ऑफ स्पेसीज। इसलिए क्रोमोसोम की जो पढ़ाई है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अगर हमें फाइलोजेनी पढ़ना हो। फाइलोजेनी का मतलब होता है हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन, हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन, दैट इज़ फाइलोजेनी। टेक्सोनॉमी ऑफ स्पेसीज, टेक्सोनॉमी आपको पता है ना। टेक्सोनॉमी का मतलब है, जैसे हमने इसको नाम दिए थे, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, स्पेसीज, जीनस, फैमिली, है ना, किंगडम, तो ये टेक्सोनॉमी में आएगा। ये बात क्लियर हो गई? यस। सो इनकी पढ़ाई के लिए क्रोमोसोम की पढ़ाई ज़रूरी है, ये फाइलोजेनी टेक्सोनॉमी के लिए। अब बात करते हैं प्लॉइडी के बारे में। प्लॉइडी आपको पता है, ये प्लॉइडी जस्ट द टर्म प्लॉइडी स्पीक्स फॉर द डिग्री ऑफ रिपीटेशन ऑफ द प्राइमरी बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उसके लिए होता है ये प्लॉइडी। उन्होंने यहाँ पे एक वैल्यू दी है x करके, ठीक है ना। आपको पता है हर सेल में एक नंबर होता है क्रोमोसोम का जिसे हम प्लॉइडी कहते हैं। अब जिसमें एक खास नंबर होता है जिसे हम यूप्लॉइडी कहते हैं, एक पर्टिकुलर नंबर। मतलब यूप्लॉइडी में तो अलग अलग नंबर आएंगे, जैसे यूप्लॉइडी है उसके अलग अलग नंबर है, जैसे एग्जांपल हैप्लॉइड है ना, उसके बाद में डिप्लॉइड, उसके बाद में ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइडी। तो ये कॉमनली आता है यूप्लॉइड में। किस में आता है ये कॉमनली आता है यूप्लॉइडी में। हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइडी। ये क्लियर हुआ? यस। सो ये जो यूप्लॉइड है इसमें उन्होंने कहा यूप्लॉइड है, इसमें आएगा मोनोप्लॉइडी, दैट इज़ हैप्लॉइडी, वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज़ द यन। अब देखिए हैप्लॉइड का मतलब क्या है? यन। डिप्लॉइड का मतलब क्या है? ट्वाइस यन, ठीक है। ट्रिप्लॉइड का मतलब क्या है? थ्राइस यन। टेट्राप्लॉइड का मतलब क्या है? 4 यन। सो यन का मतलब हैप्लॉइड, ट्वाइस यन, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड एंड सो ऑन। तो सो ऑन का मतलब होता है पॉलीप्लॉइडी, जिसमें ढेर सारे नंबर होंगे, ठीक है। इसे हम यूप्लॉइडी कहते हैं कॉमनली यूप्लॉइडी। तो आपको हमने पढ़ा है ये हैप्लॉइड, डिप्लॉइड नंबर। जैसे हमारा हैप्लॉइड नंबर कितना है? 23। हमारा डिप्लॉइड नंबर कितना है? 46। क्लियर? ओके। तो ये क्रोमोसोम नंबर है। When chromosome number is not an exactly the multiple of haploid set, जब not exactly रहते हैं वो क्रोमोसोम नंबर जब exactly नहीं रहते हैं तो इसे कहते हैं एन्यूप्लॉइडी, है ना। एन्यूप्लॉइडी का मतलब है आपका क्रोमोसोम नंबर जो है फिक्स नहीं है, कांस्टेंट नहीं है। जैसे हमारा फिक्स नंबर कौन सा है क्रोमोसोम का? 46 हमारा कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर है। लेकिन अगर वही क्रोमोसोम अगर नंबर 45 हो जाए, वही अगर 47 हो जाए, मैं ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूँ, और कांस्टेंट नंबर इज़ 46, बट अगर 45 हो गया, 47 हुआ तो नॉट फिक्स हुआ, तो इसे कहते हैं एन्यूप्लॉइडी।
सो एन्यूप्लॉइडी इज़ आइदर एडिशन या डिलीशन ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स। इसमें एक तो एडिशन होगा या फिर डिलीशन होगा। समझ में आया ना? अगर 46 में से अगर आप 1 माइनस कर दो तो ये बन गया 45। अगर आप इसमें एक ऐड कर दो तो एक हो गया 47। समझ में आया? तो माइनस एंड प्लस, तो ये हुआ एन्यूप्लॉइडी। और एक बीमारी हो सकती है ये, क्रोमोसोम नंबर अगर चेंज होता है इंसान का तो वहाँ पे बीमारी होगी। हम बात करेंगे उन बीमारियों के बारे में, ठीक है? आपको सिर्फ याद रखना है यहाँ पे कि यूप्लॉइडी कौन सा है, एन्यूप्लॉइडी कौन सा है। ओके, तो यहाँ तक जो बात हो गई हमारी, इसे आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में हमें बात करनी है, ये तो क्रोमोसोम का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में। गॉट इट? ओके।